एक दिन गणपति अपने प्यारे मूषक पर सवार होकर चंद्रलोक की ओर जा रहे थे। वह बड़े उत्साह से अपने कार्य में मग्न थे कि अचानक रास्ते में एक सांप ने उनका रास्ता रोक लिया। सांप को देखकर मूषक डर गया और तुरंत भाग गया। इससे गणपति असंतुलित हो गए और अपनी भारी काया के कारण नीचे गिर पड़े। यह दृश्य देखकर रूपवान चंद्रदेव अपनी हंसी रोक नहीं सके और खिलखिलाकर हंस पड़े। चंद्रमा की इस हंसी ने गणपति को गहरा अपमानित और क्रोधित कर दिया। गुस्से से भरकर गणपति ने तुरंत चंद्रमा को एक कठोर शाप दिया। तुमने मुझ पर हंसकर मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम अपनी चमक और शोभा को खो दोगे। मेरे शाप के प्रभाव से तुम अंधकार में डूब जाओगे और इस संसार में कोई भी तुम्हारी सुंदरता का दर्शन नहीं कर पाएगा। गणपति के इस शाप के चलते चंद्रमा ने अपनी उज्ज्वलता और आकर्षण खो दिया। उनकी सुंदरता फीकी पड़ गई और उनका मन दुख और भय से भर गया। संसार में अंधकार छा गया और हर जगह बेचैनी फैल गई। सभी देवता, ऋषि और प्राणियों ने मिलकर गणपति से निवेदन किया, प्रभु, चंद्रमा तो संसार के लिए प्रकाश का स्रोत है। उनके बिना सारा लोक अंधकार में डूब गया है। कृपा करके अपना शाप वापस ले लीजिए। गणपति ने अपने क्रोध को शांत किया और विचारमग्न हुए। उन्होंने कहा, मैं अपना शाप पूरी तरह वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसके प्रभाव को कम कर सकता हूं। गणपति ने एक नया आदेश दिया, मेरे शाप के प्रभाव से चंद्रमा अमावस्या की रात अपनी पूरी चमक खो देगा, लेकिन पूर्णिमा की रात वह अपनी शोभा पुनः प्राप्त करेगा। अब से चंद्रमा का प्रकाश समय समय पर घटता बढ़ता रहेगा। इस आदेश के बाद चंद्रमा ने अपनी पूरी चमक तो नहीं पाई, लेकिन संसार को एक बार फिर से उसका प्रकाश मिल गया। गणपति के इस समाधान ने देवताओं और प्राणियों को राहत दी, लेकिन चंद्रमा के लिए अमावस्या की रातें हमेशा दुखदायी बनी रहीं। यह कथा आज भी चंद्रमा के घटने बढ़ने के सुंदर चक्र के रूप में याद की जाती है।